सऊदी वज़ीर ख़ारजा की एक रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान आमद। आदिल अल जबीर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब से भी मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने की तजवीज़ पर गौर। करतारपुर राहदारी मंसूबे का भी जायजा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, मुल्की सलामती और दिफा के मामलात पर बातचीत। वादी में फोन इंटरनेट बंद। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। भारत ने गैर कानूनी इकदाम से वादी का मुहासरा कर रखा है। आलमी बरादरी के खामोश रहने से सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है। हमसाया मुमालिक से मिसाली ताल्लुकात तरजीह हैं। शाह महमूद कुरैशी। भारतीय घमंड खाक में मिल रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को तशवीशनाक करार देकर कर्फ्यू हटाने का मुतालबा कर दिया। जन्नत नज़ीर वादी में आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा। फिरदौस आशिक आवाम। एक दिन में 5000 सिख यात्रियों की आमद और वीजा फ्री एंट्री का भारतीय मुतालबा तस्लीम। करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। पाकिस्तान ने मंसूबे पर 95% से ज़ायद काम मुकम्मल कर लिया। भारतीय चावल का बायकॉट कर दिया। कोड़ियों के भाव दस्तयाब होने के बावजूद मार्केट में कोई खरीदार नहीं। लंदन में कश्मीरियों के हक में आज़ादी मार्च की तैयारियां। आगाज बरतानवी पार्लियामेंट स्क्वायर से होगा। इख्तिताम पर भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज का प्लान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी शिरकत करेंगे। अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। हुकूमत तालीम और सेहत की बेहतरीन सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। मस्बत पॉलिसियों के समरात नजर आना शुरू हो गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का हाफिजाबाद में तकरीब से खिताब। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ का सरकारी मुलाजमत का दर्जा खत्म। प्रिंसिपल और एमएस की बजाय डीन। अस्पताल डायरेक्टर्स, मेडिकल डायरेक्टर्स, नर्सिंग डायरेक्टर का ओहदा। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों की निष्कारी का ऑर्डिनेंस जारी। नून लीग का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कराची में मलीर नदी बिफर गई। 23 घंटे से कोरंगी कॉजवे पानी पानी। ट्रैफिक मुअत्तल। अवाम को शदीद परेशानी। खड्डो डैम में तोगयानी के बायस 40 देहात से मुनक़ता राब्ता भी बहाल ना हो सका। हुकूमती नुमाइंदे बेखबर। अली जैदी ने क्लीन कराची मुहिम रोक दी। नालों पर खड़ी हैवी मशीनरी को भी बुला लिया गया। गवर्नर सिंध की हिदायत पर मुहर्रम तक काम को रोका गया। तर्जुमान वफाकी वज़ीर। कराची में जगह जगह गंदगी के ढेर। गंदगी की बदतरीन सूरत हाल। शहर में अमराज फूट पड़े। 10% अफराद आंखों के अमराज का शिकार। अस्पतालों में रश। सीवीओ अवाम के लिए खतरनाक और गैर महफूज करार। कराची के साहिल पर मेडिकल का फैसला खतरनाक है। वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम का ट्वीट। इंतजामिया का एक्शन। मुतासरा मकाम पर दफा 144 नाफिज। तहकीकात का आगाज। पाकिस्तान और FATF एशिया पैसिफिक का इजलास बैंकॉक में शेड्यूल। 8 से 10 सितंबर तक होने वाले इजलास में इस्लामाबाद के अहदाफ और उन पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पाक बहरिया के 2300 टन वजनी जंगी जहाज कॉर्वेट की रोमानिया में लॉन्चिंग। वाइस एडमिरल अतर मुख्तार तकरीब के मेहमान खुसूसी। बेड़े में शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतों में इजाफा होगा। तर्जुमान। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस छुपाने के लिए तकसीम कार कंपनियों का वखरा काम। सारिफीन को अरबों रुपए की ओवर बिलिंग। शिकायत पर रकम वापस करना पड़ी
ऑडिट हुकाम ने कंपनियों की फनकारी का भांडा फोड़ दिया। फैसलाबाद में बैंकों से रकम निकलवाने वालों को लूटने वाला गिरोह सरगर्म, एक साथी बैंक में दूसरा बाहर, फुल प्लानिंग के साथ लूटमार। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। पंजाब के थाने या उकूबत खाने। लाहौर के थाना शिमाली छावनी पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत, 6 एहलकार जिम्मेदार करार। SHO गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तब्दीली सरकार का आवाम पर बोझ डालने का एक और प्लान। सस्ती तफरीह छीनने के लिए वर्किंग पेपर तैयार। लाहौर में PHA का 6 बड़े पार्क से मुफ्त पार्किंग की सहूलत खत्म करने का फैसला। शोबिस की एक और जोड़ी अलहदगी के लिए अदालत पहुंच गई। अदाकार मोहसिन अब्बास की अहलिया फातिमा सोहेल ने फैमिली कोर्ट में खुला के लिए दावा दायर कर दिया, तशद्दुद करने का इल्जाम। पाकिस्तान समेत आलमी मंजरनामे से मुस्तनद खबरें शाया करने का एजाज। रोजनामा दुनिया ने कामयाबी के 7 साल मुकम्मल कर लिए। नजीर नाजी, मुजीबुर रहमान शामी, अयाज अमीर, रऊफ क्लासरा और खुर्शीद नदीम के जानदार तज़किये। करेंगे कराची से। आपको बताएं कि मुत्तहिदा लंदन की दहशतगर्द टीम का टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुलजिम डकैती, फायरिंग, पुलिस मुकाबलों और संगीन वारदातों में मुलव्विस है। SSP के मुताबिक 26 अगस्त को गुलिस्तान जौहर में मुलजिमान एक घर में दाखिल हुए। मज़ाहिमत पर पाकिस्तानी नैयाद कैनेडियन खातून डॉक्टर आयशा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। असफर महसर ये भी बताते हैं कि पुलिस ने एक हफ्ते में वारदात के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम फैसल पुलिस को 150 से जायद वारदातों में मतलूब था। मुलजिम की दोनों टांगों पर पुलिस मुकाबले में पहले भी गोलियां लग चुकी हैं। इसके अलावा मुलजिम के दीगर 3 साथी MKM लंदन के इंतहाई मतलूब टारगेट किलर्स हैं। SSP इसका मजीद बताना है कि साथी मुलजिम असमत, रहमत और अनवर तीनों सगे भाई हैं और तीनों भाई मुख्तलिफ वारदातों में 15 साल से जायद सजा काट चुके हैं। इन मुलजिमान से गाड़ी, क्लाशनकोफ, 30 बोर पिस्तौल और दीगर सामान बरामद हुआ है। तो कराची में मुत्तहिदा लंदन की दहशतगर्द टीम का टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि यह मुलजिम डकैती, फायरिंग, पुलिस मुकाबलों और संगीन वारदातों में मुलव्विस है। SSP असफर मैसर ये बताते हैं कि 26 अगस्त को गुलिस्तान जौहर में मुलजिमान एक घर में दाखिल हुए, जहां उन्होंने मुज़ाहमत पर पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन खातून डॉक्टर आयशा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस ने एक हफ्ते में वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बाहमी अमूर पर बातचीत और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। और अभी आपको बताएं कि सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर एक रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वजीर खारजा वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ आर्मी चीफ से भी मुलाकातें होंगी। सऊदी वजीर खारजा की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात होगी। सऊदी सिफारत खाने के मुताबिक आपको बताएं कि सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर एक रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे और सऊदी वजीर खारजा की वजीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ से मुलाकात होगी। सऊदी वजीर खारजा की आपको बताएं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात तय है। निकलने वाले बरसाती पानी के रैले ने तबाही मचा दी है। कई घंटों बाद भी कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग ज़ेरे-आब हैं। शहरा ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद और शहरी परेशान हैं। तफसीलात शामिर खान की रिपोर्ट में। कराची में हालिया बारिश के बाद मलीर नदी बिपर गई। कोरंगी कॉजवे रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। बलोच कॉलोनी से कोरंगी सनती इलाके का राब्ता भी मुनक़ता। कुछ शहरियों ने पानी के तेज बहाव को अबूर करने की कोशिश की तो रास्ते में ही गाड़ियां बंद हो गयी। किसी को कामयाबी मिली। कोई खुदा ना खास्ता स्लिप हो जाता है, वो पता भी नहीं चलेगा, आगे निकल सकता है, कोई बचाने थोड़ी जाएगा। काम तो यहाँ होता है कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि अभी हालिया में भी बारिश हुई कुछ 1 महीने पहले, तो जब भी यही हाल था
हम फंस गए थे वहाँ पे। शहरी कहते हैं हर बार बारिश में यही मसाइल पेश आते हैं, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं करना। हमारे हुक्मरान पता नहीं कहाँ हैं, बस बातें बोलते हैं। कराची से माल चाहिए इनको, लेकिन कराची पे कुछ लगाना नहीं है यार। जो अपने फैक्ट्रियों को जाने के लिए खड़े हुए हैं, कोई जगह नहीं है, वो ट्रैफिक जैम है, हम यहाँ पे खड़े हैं। 3-4 बारिशों में ऐसे ही पोजीशन है, यही पोजीशन है पानी की। सब लोग जो दिहाड़ी वाले हैं वो दिहाड़ी तोड़ के अपने घर चले जाते हैं, बेरोजगारी वैसे ही ज्यादा है। यही हाल कोरंगी क्रॉसिंग नदी का भी है। सड़क से नदी का पानी गुजरने के बाद कयूआबाद से कोरंगी का रास्ता बंद है। पानी में डूबा कॉजवे अक्कासी कर रहा है गफलत में डूबी उस इंतजामिया की जो हर बरसात के बाद पैदा होने वाले मसले का हल निकालने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। कैमरामैन अशफाक सहूतरा के साथ शामिर खान, दुनिया न्यूज़, कराची। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम की साहिल पर अस्पतालों के फजले की निशानदही पर इंतजामिया हरकत में आ गई। मुतासरा मकाम पर दफ़ा 144 नाफिज करके लोगों को जाने से रोक दिया, जबकि तिबी माहिरीन ने फजले की मौजूदगी को खतरनाक करार देकर उसे फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया। कराची में कचरे का मसला हल होने के बजाय मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम ने साहिल समंदर पर अस्पतालों के फजले की निशानदही कर दी। शनीरा अकरम ने सूरत हाल को खतरनाक करार देकर शहरियों को साहिल से दूर रहने का मशवरा भी दे दिया। कराची के साहिल पर मेडिकल फजला फेंके जाने का इंकशाफ हुआ तो सिरिंजेस समेत दीगर इस्तेमाल शुदा अशिया साहिल पर पाई गई। कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम ने सी व्यू पर फजले का सफाया कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद। कराची की जो है कचरे से बिल्कुल जान जो है वो किसी तरीके से भी जो है वो छूट नहीं पा रही है। कराची का चाहे कोई भी इलाका हो, कोई भी गली हो, हर गली में, हर इलाके में जगह जगह सड़कों के ऊपर कचरा जो है वो दिखाई देता है। लेकिन ये कचरा अब कराची की गली मोहल्लों तक नहीं बल्कि कराची का साहिल तक भी पहुंच चुका है। इस वक्त मैं जो है सी व्यू पे मौजूद हूँ। सी व्यू का ये साहिल है जहाँ पर भी इस साहिल के ऊपर भी जो है वो कचरा जो है जगह ही जगह, हर जगह जो है वो कचरा दिख रहा है। लेकिन ये बात जो है ख़तरनाक हद तक उस वक्त तक बढ़ी जब आज शनेरा अकरम की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उनकी जानिब से बताया गया कि कराची का जो ये साहिल है सी व्यू का, वहाँ पे बड़ी तादाद में जो मेडिकल फजला है वो यहाँ पर मौजूद है और कराची के शहरी जो हैं वो यहाँ तक नहीं आए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे अब इंतज़ामिया जो है वो भी अब हमें मुतहरिक नज़र आ रही है। इस वक्त हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, जो CBC का जो अमला है वो यहाँ पर पहुँचा है और अब यहाँ पे सफाई जो है, सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो सिंध है उनके जो डायरेक्टर हैं उनका भी ये कहना है कि जब भी लोग यहाँ पे साहिल पर आते हैं तो नंगे पाँव होते हैं, पानी से जो है लुत्फानंदोज़ होते हैं समंदर के पानी से। तो इसीलिए यहाँ पे नफरी भी तैनात की गई है ताकि लोगों को यहाँ पर आने से जो है वो रोका जा सके। जी, शहर कायद की ही सूरत हाल आपको बताएं तो बरसात के बाद पोश इलाके तक गंदगी की जद में है। कचरे के ढेर और उबलते गटर ताफुन और बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं। हिल पार्क से मलिका कच्ची मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और PECHS सोसाइटी समेत दीगर पोश इलाकों का अहवाल जानने के लिए हमने रब्ता किया दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली मेहदी से। अली, बताइएगा, बरसात के पोश इलाकों तक कच्ची आबादियों का मंजर पेश कर रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, बरसात के बाद शहर के पोश इलाके तक गंदगी, ताफुन और बीमारियों की जद में आ गए हैं। शहर के पोश इलाकों तक में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बरसात के बाद सीवरेज के मसाइल बढ़ने से जगह जगह गटर का पानी खड़ा हो गया है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं जिसकी वजह से लोग सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। मैं इस वक्त कच्ची मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ। शहर का एक पोश इलाका है जिसकी हालत ज़ाहिर आप देख सकते हैं कि सड़क टूट फूट का शिकार है। नाला उबलने के बाइस, सीवरेज का नाला चौक होने के बाइस उबल गया है जिसकी वजह से गटर का पानी जो है सड़क पे जमा हो गया है। उसके साथ ही कचरे का ढेर लगा हुआ है जो ताफुन और बीमारियां फैलने का सबब बन रहा है। शहर के दीगर इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल नज़र आती है। सीवरेज के मसाइल बेतहाशा बढ़ चुके हैं लेकिन मुताल्लिका महकमे की जानिब से इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं और शहरी जो हैं इस सूरत हाल के बाइस बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी।